Hello students, a very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए सीडीपी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे तो वो यूटेट पेपर 1 में आए या फिर यूटेट पेपर 2 में आए। तो कई तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं जिसे हम बोलते हैं अधिगम अक्षमता। हिंदी में हम बोलते हैं अधिगम अक्षमता। तो देखिए, सबसे पहले जो है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा टाइम पूछी भी गई है, उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब वो होता है जिस बच्चे के अंदर रीडिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, मीन्स जिसे पढ़ने में कठिनाई होती है। बी को डी रिवर्स पढ़ लेता है, डी को बी, सो को वॉज, बेड को डेड। ठीक है, तो इस तरीके से रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में परेशानी आना, उस लर्निंग डिसेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। अगर हमें किसी बच्चे के अंदर रीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलती है, इट मीन्स उसको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? डिसलेक्सिया, कि उसे पढ़ने में परेशानी हो रही है। नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या मतलब है? राइटिंग डिसऑर्डर, जहां बच्चे को लिखने में परेशानी हो रही है, वो लिख सही से नहीं पा रहा है। तो लिखने में परेशानी होना क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया। लाइक उसने इस तरीके से लिखा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया। लाइक जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग कभी समझ में आती है क्या? लेकिन उनको डिस्ग्राफिया नहीं होता है, ये उनकी आदत में होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को बचपन से हैंडराइटिंग ऐसी हो कि वो लिखता कुछ है और लिखना कुछ और चाहता है और लिख कुछ और जाता है, मीन्स उसे कहीं ना कहीं लिखने में परेशानी आती है, तो उसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। कि उसने लिखा क्या है एग्जैक्टली आप वो समझ ना पाए, उसे हम बोलते हैं राइटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है कैलकुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन। कैलकुलिया से आप आइडिया लगा सकते हैं, कैलकुलेशन मीन्स बच्चे को मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसे मल्टीप्लीकेशन करने को हम कह रहे हैं, वो मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पा रहा है, एडिशन नहीं कर पा रहा है, कैलकुलेशन सही से नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं उसको कैलकुलेशन करने में अगर परेशानी आती है तो वो कहलाती है लर्निंग डिसेबिलिटी डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट वन है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया मीन सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज प्रॉब्लम। सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि जहां पर मोटर एक्टिविटीज प्रॉब्लम हो जाए, लाइक शर्ट का बटन लगाने में दिक्कत आ रही है, पेन को होल्ड करने में दिक्कत आ रही है, चलने में, कूदने में, दौड़ने में, इन सब चीजों में जब आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब चीजें आती हैं आपकी डिस्प्रैक्सिया में, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज प्रॉब्लम। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मीनिंग हुआ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर। जिस बच्चे के अंदर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर देखा जाता है, देखने को मिलता है, तो उस लर्निंग डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं डिस्फेजिया। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, मतलब कम्युनिकेशन जो वो हो रही है उसके साथ में, वो उसे समझ नहीं पा रहा और अपने को समझा नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं उसे लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में परेशानी आ रही है। अगर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो उसे हम बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज डिस्फेजिया। नेक्स्ट वन है, इसे हम नेक्स्ट एक और नाम से बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अफेजिया। डिस्फेजिया के साथ साथ इसका एक और नाम है अफेजिया। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया का मीन्स हुआ शेप। लाइक आपने मिरर में अपने आप को देखा, आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ देखने में दिक्कत आ रही है, कभी आप मोटे लग रहे हैं, आड़े लग रहे हैं, तिरछे लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं, लंबे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं शेप्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम डिसेबिलिटी आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो डिस्मॉर्फिया। तो ये कुछ अधिगम अक्षमताएं हैं जो बच्चे के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर रीडिंग डिसऑर्डर है तो उसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, राइटिंग डिसऑर्डर है तो उसे हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया, कैलकुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है तो हम उसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया, सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आती है तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर को हम बोलते हैं डिस्फेजिया, और अफेजिया एंड शेप्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे हम बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। तो ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज थी, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको इन सब के मीनिंग पता होने चाहिए। क्वेश्चन भी मैंने इनसे रिलेटेड आपको करवाए हैं, सीडीपी में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, लास्ट ईयर के 3 इयर्स के पेपर, क्वेश्चन पेपर, तो प्लीज उनको पढ़िए अच्छे से, वॉच आउट कीजिए, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं, क्योंकि एग्जाम पास है तो बहुत लंबी वीडियोस ना बनाकर मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ आपके साथ आपको मिलती रहूंगी और
आपके लिए कंटेंट तैयार करवाती रहूँगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।